हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज के हम डिस्कस करेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और इसमें आपको देखना है कि आपको 30 में से आपका स्कोर कितना जाता है, ठीक है। और अपना स्कोर आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो दोनों के लिए अच्छी है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों। मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं जो आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं भी यहाँ पे बता दूंगा इंग्लिश में थोड़ा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है कि पृथ्वी के किस भाग पर स्मॉल जी का मान सबसे अधिक होता है, ठीक है। यानी हमें बताना है कि अर्थ के किस पार्ट में जो स्मॉल जी का मान मैक्सिमम होता है, तो वहाँ पे बताना है कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे कहाँ पे होता है स्मॉल जी का मान सबसे ज़्यादा, तो वो होता है कहाँ पे, ध्रुवों पर। यानी ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी पोल पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी सीएम जो हम चुनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है, ये बताना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में होती है, तो किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल में आता है सीएम, तो यहाँ पे आता है 163 के अकॉर्डिंग आर्टिकल में सीएम क्या आता है, इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो जो सीएम की नियुक्ति यानी मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो संविधान के 163 अनुच्छेद के अंदर आता है, ठीक है। 163। नंबर थर्ड है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी जो आपको बताना है सॉलिड वाटर, तो उसका हमें क्या बताना है, केमिकल फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, D2O यानी ड्यूटोरियम ऑक्साइड, ठीक है। ड्यूटोरियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं D2O, ठीक है। तो ये इसका भारी जल का क्या होता है, सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। काफ़ी बार केमिकल फॉर्मूला इसका आ चुका है भारी जल का। नेक्स्ट हमारा है, प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहली जो जैन सभा थी, ठीक है, वो कहाँ पे आई, यानी जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहली जैन सभा कहाँ पे आयोजित हुई, ठीक है। तो कहाँ पे हुई ये, तो ये हुई थी हमारी कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, ठीक है। पाटलिपुत्र में पहली क्या हुई, जैन सभा हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन है, यानी ऑस्कर अवार्ड में से ऑस्कर अवार्ड इन्हें मिल चुका है। मूवी का नाम है एलिजाबेथ। तो इसके हमें डायरेक्टर बताना है कौन है, ठीक है। तो इसके डायरेक्टर कौन है, शेखर कपूर, ठीक है। तो एलिजाबेथ के डायरेक्टर कौन है, शेखर कपूर इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टर हो जाएंगे मूवी एलिजाबेथ जिसे ऑस्कर मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है अराकान योमा। अराकान योमा किस देश में स्थित है, ठीक है। और ये आपको कमेंट करके बताना है कि अराकान योमा क्या है ये, ठीक है। तो कौन सी कंट्री में बताना है अराकान योमा, तो अराकान योमा हमारी कंट्री का नाम है म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार में स्थित है अराकान योमा, ठीक है। और आपको कमेंट में बताना है कि अराकान योमा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवक यानी फंगी, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, वो बताना है किसकी बनी होती है। तो किसकी बनी होती है, तो राइट आंसर है काइटिन की, ठीक है। आंसर है इसका काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी जो नेशनल शेयर मार्केट है ये बताना है कहाँ पे है, ठीक है, इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ कहाँ पे है ये, इसका आंसर है मुंबई में, ठीक है। तो ये है मुंबई में, ठीक है। वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे के, डिफेंस की, किसी भी एग्जाम की, या फिर आप यूपी स्टेट की बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर एसएससी की, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन यहाँ पे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा विषय अर्थशास्त्र में आता है, ठीक है। यानी हमें बताना है कि एक तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की थी, वो अलग है, ठीक है। और दूसरा अर्थशास्त्र आपको इकोनॉमिक्स वाला बताना है, ठीक है। इसके अंदर हमें बताना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो इसके अंदर क्या आता है हमारा, राजनीति आती है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा राजनीति, तो ये सब्जेक्ट इसके अंदर हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 10, फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की थी, यानी हमें दो क्वेश्चन है, यानी मदर इंडिया में जो एक्ट्रेस थी वो कौन थी, नरगिस, और एक्टर बताना है जिन्होंने उनके पति का रोल किया था उनका नाम क्या है, तो उनके नाम है, एक्टर का नाम है राजकुमार। जिन्होंने नरगिस के पति का रोल किया है उनका नाम है राजकुमार जी, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। 11 क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है, तो किसके कारण होती है, तो ये होती है रिफ्लेक्शन के कारण, यानी प्रकाश का परावर्तन, इसके कारण क्या होती है हमारी प्रतिध्वनि, क्या होती है, उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे, तो संविधान जब लागू हुआ उस समय मौलिक अधिकार कितने थे, टोटल थे कितने हमारे, 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं,
तो बहुत ईजी है। किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं? तो ये किसके कहलाते हैं? सिलिकॉन के, यानी सिलिकॉन की जो हाइड्राइड हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम सिलोन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस हिंदू शाही राजा के विरुद्ध था? यानी महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण किया था किस हिंदू राजा के खिलाफ किया था? तो इसका आंसर है हमारा जयपाल के विरुद्ध किया था। ठीक है, आंसर है जयपाल। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व प्रसिद्ध हैसिम गोम्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, 15 है, हैसिम गोम्पा उत्सव हमें बताना फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, हैसिम गोम्पा फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 16, सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा नंबर आता है? अगर हम आकार की बात करें सौरमंडल तक, तो पृथ्वी कौन से नंबर पे आती है? तो पृथ्वी हमारी आती है 5th नंबर पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड यानी IPAL कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा कब स्टार्ट किया गया? तो यूनेस्को ने ये कार्यक्रम को स्टार्ट किया है कब? 1974 में। ठीक है, 1974 में यूनेस्को ने IPAL कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? तो इसका पदेनाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री यानी PM इसके प्रदेन अध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर इसकी क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, किसके? राष्ट्रीय विकास परिषद के। क्वेश्चन नंबर 19, अकबर जिसने अपने जीवन काल में अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु जहांगीर ने उसे पूरा किया, वह कार्य क्या था? वह काम बताना क्या था जिसे जहांगीर ने पूरा किया लेकिन अकबर पूरा नहीं कर सका? वो है मेवाड़ पर विजय। यानी अकबर अपने टाइम पे मेवाड़ पर विजय नहीं पा सका लेकिन जहांगीर ने मेवाड़ पर विजय प्राप्त की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य का विशिष्ट त्योहार जिसे कहते हैं ओणम? ओणम बताना है। ओणम कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? तो ये कहाँ का है ओणम? तो ओणम है केरल का त्योहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सेल्सियस पैमाने को पूर्व में क्या कहा जाता है? यानी सेल्सियस तो अब कहा जाता है, इससे पहले इसे क्या कहा जाता था? तो सेल्सियस पैमाने को पहले कहते थे हम सेंटीग्रेड। ठीक है, सेल्सियस पैमाने को पहले क्या कहा जाता था? सेंटीग्रेड कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों व अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? प्रस्तावकों व अनुमोदकों की दोनों की जो संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50-50 यानी 50-50। 50 ही हमारे प्रस्तावक होने चाहिए और 50 हमारे अनुमोदक होने चाहिए कम से कम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, LNG यानी लिक्विफाइड, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो मुख्य संगठक है वो क्या है? तो उसका मुख्य संगठक कौन है? मीथेन। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं, तो इसका मुख्य संगठन हो गया मीथेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया? तो कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया? तो वो बनाया गया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में क्या बनाया गया? कुतुब मीनार बनाया गया। ठीक है। अगला है, किसने कहा इलेक्ट ए गवर्नमेंट डेट वर्क्स? इलेक्ट ए गवर्नमेंट डेट वर्क यानी ऐसी गवर्नमेंट चुने जो काम करती हो। ठीक है, तो ये कहा है इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो ये किसने कहा था? इंदिरा गांधी ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी किस दिन होती है? तो वो होती है हमारी 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? ठीक है, प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है 0 आवर। ठीक है, तो उसे कहता था 0 और आवर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 17 नंबर का है, भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? राष्ट्रीय आय में कौन से क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? यानी प्राथमिक का सर्वाधिक योगदान है या आपका द्वितीयक का है या तृतीयक का? तो राष्ट्रीय आय में जो है तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार एवं मदुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन की सेना को
ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे रह गया, अलाउद्दीन की सेना को, ठीक है, सेना को जो सेनापति था उस टाइम पे वो कौन था ये बताना है, ठीक है। सेना का सेनापति कौन था, ठीक है। देवगिरी, वारंगल, द्वार समूद, मालाबार एवं मदुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा यहाँ पे ये आएगा मलिक काफूर, ठीक है। मलिक काफूर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 19। भारत का सबसे बड़ा समाचार एजेंसी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी का नाम है, ठीक है, PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आप में से कोई भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो टारगेट एसएससी 2020 को। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा। कोई भी अगर न्यू अपडेट आती है, कोई भी नई वैकेंसी आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। आपको जो है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और वो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।